जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार हम लोग जो झारखंड परीक्षा योद्धा बुक है, इस प्रकार हम लोग चैप्टर वाइज कंटिन्यूअसली आप लोग को 15 दिन 15 मैराथन के सेशन को लेकर के आज के इस मैराथन सेशन में हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्तित्व को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को ऑलरेडी 6-7 मैराथन वीडियोस प्रोवाइड कर दिए गए हैं और बैक टू बैक कुछ और इसके चैप्टर बच जाते हैं, जैसा कि अर्थव्यवस्था हो गया या हम लोग जो राजनीतिक शास्त्र, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी बात करती हैं, उसका भी बहुत ही जल्द आप लोग को मैराथन सेशन करा दिया जाएगा। सो फाइनली चलिए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति बात करते हैं वो है तिलका मांझी। तो इनसे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी को इस संदर्भ में गलत है। इसमें से गलत ऑप्शन को आप लोगों को यहाँ पे पुटअप करना है। तो गलत ऑप्शन यदि हम लोग यहाँ पे चूज करने के लिए देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए थे, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, इनकी मृत्यु भागलपुर में फांसी देकर के, लटका देकर के कर दी गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। तो जी नहीं, पहाड़ियों में तो गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया गया था, बट ये रामगढ़ की पहाड़ी नहीं थी। ये कहाँ की पहाड़ी थी? ये थी सुल्तानगंज की पहाड़ी। कहाँ की पहाड़ी थी? ये सुल्तानगंज की पहाड़ी में गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ना कि रामगढ़ की। वही यहाँ पे व्याख्या में आप देख सकते हैं। और ये जेसीसी सीजीएल 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो तिलका मांझी के द्वारा जो गोरिल्ला युद्ध यानी कि छापामार युद्ध, ये पहाड़ियों पर किया गया था, बट कहाँ के पहाड़ियों पर? तो ये सुल्तानगंज के पहाड़ियों पर। तिलका मांझी की जन्म की बात करते हैं तो 1750 ईस्वी में तिलका मांझी तिलकपुर गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी किस परिवार से बिलोंग करते हैं? तो ये संथाल परिवार से बिलोंग करते हैं और इन्हें यानी कि तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जबरा पहाड़िया के नाम से। इस विद्रोह का यदि तिलका जो आंदोलन हुआ था 1783 से 85 ईस्वी लेकर के बीच में, तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो था वनचरीजोर। ये जंगल है जो कि कहाँ पे है? भागलपुर में था। और 1784 ईस्वी में बात करते हैं तो 13 जनवरी 1784 ईस्वी में तिलका मांझी के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी कलीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। किसकी? कलीवलैंड की। कब? 1784 ईस्वी में। और अंततः बात करते हैं तो 1785 ईस्वी में इनकी मृत्यु यानी कि फांसी देकर के इनकी मृत्यु कर दी गई थी। कहाँ पे? भागलपुर में। वृक्ष का देख सकते हैं, बरगद के पेड़ में लटका कर। कब? 1785 ईस्वी में गिरफ्तार कर दिया गया था इनको और साथ ही साथ बरगद के वृक्ष में फांसी पर लटकाकर मृत्यु दे दी गई थी तिलका मांझी की। जन्म 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में। तो देख से 1750 और 1785 यानी कि 35 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। इसी प्रकार 25 वर्ष की उम्र मात बर्थ करते हैं हम लोग बिरसा मुंडा की। तो 1875 में उनका जन्म हुआ था और 1900 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा ये घोषित कर दिया गया था कि रांची के जेल में उनका 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा नामक बीमारी से मृत्यु होगी। यानी कि बिरसा मुंडा 25 वर्ष और तिलका मांझी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जिसने स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था? तो वह व्यक्ति कौन था? वो था तिलका मांझी। बिरसा मुंडा, इन्हीं के जन्म पर झारखंड का गठन किया गया है 15 नवंबर, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर। बेसिकली बिरसा मुंडा का जन्म दिवस बात करते हैं तो 15 नवंबर 1875 और 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1895 क्या चीज हो जाता है? हाँ, 1895 में यदि हम लोग बात करते हैं तो ये खुद को दूत घोषित कर लिए थे 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला ऑप्शन प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो पहले विद्रोही शहीद
तो पहले विद्रोही शहीद थे तिलका मांझी। कौन थे? तिलका मांझी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी से प्रथम शहीद होने वाले गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो प्रथम सेनानी गौरव प्राप्त है किनको? तिलका मांझी को। अगला प्रश्न है बुद्धू भगत से लेकर के, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? तो ये देखिए, जो हम लोग बात किए इससे पहले तिलका मांझी की, तो तिलका मांझी जो शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ये संथाल परगना क्षेत्र के थे। किस क्षेत्र के थे? तो ये संथाल परगना क्षेत्र के, संथाल परगना क्षेत्र से वो बिलोंग करते थे तिलका मांझी। बट उसी की अपोजिट हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र से। तो छोटा नागपुर क्षेत्र से शहीद होने का पहले व्यक्ति का गौरव प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति कौन थे? तो बुद्धू भगत। छोटा नागपुर क्षेत्र से शहीद होने का गौरव प्राप्त बुद्धू भगत को, और इधर संथाल परगना क्षेत्र से पहले शहीद व्यक्ति का जो गौरव प्राप्त वो हुआ है तिलका मांझी का। यहाँ पे यदि हम लोग बुद्धू भगत की बात करते हैं तो ये मुख्य तौर पर कोल विद्रोह के ये काफ़ी समर्थक नायक थे। किस विद्रोह के? तो कोल विद्रोह के ये समर्थक भी रहे। इसी के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। कब? और कोल विद्रोह की ये घटना है 1832 ईस्वी की। कोल विद्रोह की घटना कब की है? तो कोल विद्रोह की घटना 1832 ईस्वी की। बुद्धू भगत की बात करते हैं तो इनका जन्म उरांव परिवार में हुआ है। कब? 1792 ईस्वी में रांची के एक चान्हो प्रखंड नामक स्थान पर। रांची के चान्हो नामक प्रखंड स्थान पर 1792 ईस्वी में उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? तो वही प्रश्न देखिए दूसरा तरीका से, यहाँ पे पहले छोटा नागपुर क्षेत्र, यदि छोटा नागपुर क्षेत्र आप लोग को इंडिकेट कर देता है उस कंडीशन में बुद्धू भगत इसका सही आंसर हो जाएगा। बट ना ही यहाँ पे छोटा नागपुर भी नहीं दिया रहता है और ना ही कुछ आप लोग का संथाल परगना क्षेत्र भी दिया रहता है। देन उस कंडीशन में तिलका मांझी को पुट ऑफ करना है। यानी कि जब बुद्धू भगत से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो वहाँ पे वो अपने इंडिकेट कर देगा कि छोटा नागपुर के पहले व्यक्ति। अन्यथा छोटा नागपुर भी यदि प्रश्न में ना ही यूज किया गया है शब्द और ना ही संथाल परगना, इन दोनों वर्ड का यूज नहीं किया गया है, देन उस कंडीशन में हम लोग को तिलका मांझी को ही टिक आउट करना है। यदि हम लोग बात करते हैं बुद्धू भगत की, तो झारखंड के ये प्रथम आंदोलनकारी कौन थे? बुद्धू भगत थे, जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम घोषणा को जारी किया था। वो व्यक्ति कौन थे? बुद्धू भगत के पकड़ने के लिए। अब चलते हम लोग बिरसा मुंडा की ओर। और बिरसा मुंडा ये झारखंड के एकमात्र आदिवासी है जिनका फोटो भारत के जो संसद के है वहाँ पे इनका फोटो वहाँ पे लगा हुआ है बिरसा मुंडा का। इनका जन्म बात करते हैं तो 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो खूंटी जिला के उलिहातू गांव में। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिला के उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो बिरसा मुंडा का। यदि हम लोग इनके पिताजी का नाम बात करते हैं तो पिताजी का नाम है सुगना मुंडा और माता का नाम है करमी मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? वही प्रश्न रिपीट हो गया है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। और वही जो हम लोग 1895 में बात कर रहे थे, देखिए 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा खुद को भगवान का दूत यानी सिंगा बोंगा का दूत घोषित कर लिए थे। जन्म वर्ष तो 1875 ईस्वी में जन्म हुआ था। वही प्रश्न देखिए 1875 ईस्वी में जन्म, बिरसा मुंडा जन्म, अभी ये स्थान पूछ लिया गया था, ये खूंटी के उलिहातू नामक स्थान पर, खूंटी के उलिहातू नामक स्थान पर जन्म हुआ था। जन्म जयंती किस दिन? जाहिर सी बात है जिस दिन इनका जन्म हुआ था, कब? तो 15 नवंबर को इनके जन्म तिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उससे पहले हम लोग यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। जन्म तिथि से रिलेटेड एक करेंट अफेयर्स बनता है और इसी के जन्म के अवसर पर 2021 से केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इनके जन्म दिवस के अवसर पर गौरव आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है 2021 से। यानी कि अब 2021 के बाद प्रत्येक
वर्ष के 15 नवंबर को आदिवासी गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। देखिए 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा का जन्म जयंती। तो केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 से आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। कब से? 15 नवंबर 2021 को। और 15 नवंबर 2021 को ही रांची के जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये उद्घाटन किया गया था संग्रहालय का। तो ये पूछा जा सकता है कि किनके जन्म दिवस के अवसर पर आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो बिरसा मुंडा के जन्म के अवसर पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? भू पिता यानी कि धरती आबा के नाम से ये जाने जाते हैं, और जबरा पहाड़िया के नाम से तिलका मांझी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो आदिवासियों के बीच में धरती आबा भूपिता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे? तो भगवान का दूत घोषित कर दिया गया था किन्हें? तो बिरसा मुंडा को भगवान का दूत घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे इससे रिलेटेड देखिए व्याख्या को देख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनका नाम है महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन के आधार को बनाकर 1975 ईस्वी में अरण्य अधिकार यानी कि जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना की। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अरण्य अधिकार जो उपन्यास है ये किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। और किसके द्वारा ये उपन्यास लिखी गई है? ये उपन्यासकार के लेखक है महाश्वेता देवी। कौन? महाश्वेता देवी, जो कि बिरसा मुंडा के ऊपर ये उपन्यास लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? इसमें से कौन सा कथन है जो कि वह बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? सो यहाँ पे आप लोगों को चूज करना है। तो यहाँ पे यदि हम लोग पहला ही ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि बिरसा मुंडा ने सोनित संथाल समाज की स्थापना की, तो जी नहीं, ये हमारा रोंग है। सोनित संथाल समाज की बेसिकली स्थापना बात करते हैं तो इसका स्थापना 1970 ईस्वी में किया गया था। कब? 1970 ईस्वी में। सोनित संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी, लेकिन ये बिरसा मुंडा के द्वारा नहीं, ये शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। जो सोनित संथाल, सोनित जिसका ये जो सोनोत देख पा रहे होंगे, इस सोनोत का अर्थ होता है शुद्ध। कई दफ़ा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोनोत संथाल, तो इसमें सोनोत का अर्थ क्या है? तो सोनोत का अर्थ है शुद्ध। तो झारखंड में सोनित संथाल समाज की स्थापना कब? 1970 ईस्वी में। किसके द्वारा? ये शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था, ना कि बिरसा मुंडा के द्वारा। और जस्ट इसके एक वर्ष बाद यानी कि 1971 ईस्वी में बात करते हैं अरुण कुमार रॉय। AK रॉय का आप लोग नाम सुने हुए। मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन 1971 ईस्वी में अरुण कुमार रॉय जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व को पहचानें। उनके अनुयायियों ने उसे भगवान माना। तो भगवान किसे माना गया है? बिरसा मुंडा को आदिवासियों के द्वारा भगवान माना गया है। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे। बिरसा मुंडा क्या चीज थे? एक आदिवासी नेता थे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता की जन्म तिथि झारखंड राज्य के उदय वाली तिथि जो 15 नवंबर 2000 को पड़ती है? तो ये कब इनका जन्म हुआ था? तो जिस समय जो झारखंड राज्य का गठन है 15 नवंबर, वह जन्म तिथि है किनका? तो भगवान बिरसा मुंडा का वो जन्म तिथि है। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी बेसिकली 1875 इनका जन्म हुआ था। कब? 1875 ईस्वी में। यानी कि ठीक हम लोग पूरी देखा जाए तो यानी कि 125 वर्ष बाद झारखंड का गठन किया गया। यानी कि बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया।
अगला प्रश्न है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किसकी जयंती पर झारखंड राज्य का अलग पृथक कर एक राज्य के रूप में गठन किया गया था? तो बिरसा मुंडा के जन्म के अवसर पर। अगला प्रश्न है किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजा के कारण 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था। तो ये पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है कि अंग्रेजों के द्वारा ये घोषित कर दिया गया था कि बिरसा मुंडा का जो मृत्यु है वह 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी से हो गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? देखिए 25 वर्ष, ये भी पहले आप लोग को बताया गया था अभी जस्ट कि 25 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा का निधन हो गया था और 35 वर्ष की उम्र में तिलका मांझी का। तो बिरसा मुंडा जो कि भूपिता धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं और तिलका मांझी जो कि जबरा पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वही प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो 25 वर्ष की उम्र में किनका निधन हो गया था? बिरसा मुंडा का। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया कि बिरसा मुंडा एकमात्र आदिवासी है जिनका फोटो संसद केंद्र में जो भी संसद सेंट्रल हॉल है वहाँ पे इनका चित्र लगा हुआ है बिरसा मुंडा का। धनंजय महतो जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। देखिए इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो नहीं थे, इसमें यदि हम लोग ऑप्शन बात करते हैं, बिरसा मुंडा ये बिल्कुल झारखंड से बिलोंग करते हैं जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। बिस्माल खान भी और कानू मुर्मू भी, धनंजय महतो और कानू मुर्मू, बट बिस्माल खान की बात करते हैं तो ये झारखंड से, ये स्वतंत्रता सेनानी से ये बिलोंग नहीं करते हैं। पोटो सरदार से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ लिया गया है। बेसिकली इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न पूछा गया है कि जो पोटो सरदार सेनानी थी ये किस जनजाति से बिलोंग करती है? तो ये किस जनजाति से बिलोंग करती है? तो ये हो जनजाति से बिलोंग करती है। जो पोटो है वो हो जनजाति से बिलोंग करती है। व्याख्या यदि हम लोग बात करते हैं तो 1837 में सिरंगसिया घाटी में, कौन सा घाटी? सिरंगसिया घाटी में इन्होंने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हुए भीषण युद्ध का नेतृत्व किया था। कहाँ से? सिरंगसिया घाटी से। अगला प्रश्न है नीलांबर पीताम्बर, और नीलांबर पीताम्बर तो ये मुख्य इनका जो किरदार था वो 1857 की क्रांति में हम लोग को देखने को मिलता है। और नीलांबर पीताम्बर इनसे जुड़ा, इन्हीं के नाम पर एक जल समृद्धि योजना भी इनके द्वारा चलाया जा रहा है, इन्हीं के नाम पर झारखंड में। तो प्रश्न देखते हैं हम लोग, नीलांबर और पीताम्बर शाही नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? यानी कि ये किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? तो ये बेसिकली खरवार जनजाति से, यानी कि ये भोक्ता है जो कि वो खरवार का ही एक उपभाग है। तो ये खरवार जनजाति से बिलोंग करती है। खरवार जनजाति भोक्ता जनजाति से ये बिलोंग करती है। यहाँ पे यदि हम लोग व्याख्या देख पा रहे होंगे तो भोक्ता खरवार जनजाति की उप जनजाति है। देखिए भोक्ता है जो कि वह खरवार जनजाति की उप जाति या शाखा है। और 1857 का जो क्रांति है उसका प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे नीलांबर पीताम्बर। किस क्षेत्र से? तो ये पलामू क्षेत्र से, और इनका साथ चेरो जनजाति ने दिया था। जो पलामू क्षेत्र से ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही साथ चेरो जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है पलामू क्षेत्र में ही, आप लोग को पता होगा। और चेरो जनजाति के द्वारा इनका जो समर्थन मिला था, और चेरो जनजाति ही की बात करते हैं तो 12 हजारी 13 हजारी जनजाति चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि 12 हजारी 13 हजारी के नाम से कौन जनजाति जानी जाती है? तो चेरो जनजाति। और वहीं पे 18 हजारी की बात करते हैं तो 18 हजारी के नाम से जानी जाती है खरवार जनजाति।
जो कि खरवार जनजाति से बिलोंग करती है। नीलांबर पीताम्बर, खरवार आंदोलन का नाम सुने होंगे, 1874 ईस्वी। तो खरवार आंदोलन, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी। कौन? भागीरथ मांझी। और बात करते हैं नीलांबर पीताम्बर की, तो नीलांबर पीताम्बर को भी फांसी दे करके इनको मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? आम के वृक्ष में। तो इनको आम के वृक्ष में लटका कर, जैसे तिलका मांझी को भागलपुर में वहाँ पे बरगद वृक्ष में लटका कर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। बट नीलांबर पीताम्बर की बात करते हैं तो इनको लेस्लीगंज में इनका आम के वृक्ष में लटकाकर फांसी दे दी गई थी। प्रमुख व्यक्तित्व की तरफ यदि हम लोग बढ़ते हैं तो अल्बर्ट एक्का, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। देन आफ्टर अब हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व की तरफ बढ़ते हैं तो अल्बर्ट एक्का एक झारखंड के प्रमुख व्यक्ति थे और ये झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र, वो भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो देखिए प्रश्न है, लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु है वह भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था भारत पाक के बीच, तो 1971 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और जस्ट एक वर्ष बाद यानी कि 1972 ईस्वी में इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए वही प्रश्न है यहाँ पे, अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया है। अगले प्रश्न है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है झारखंड में। तो मरांग गोमके, जो जयपाल सिंह मुंडा है वो किस नाम से जाने जाते हैं? सबसे पहले इनका उपनाम देख लेते हैं, मरांग गोमके के ये नाम से जाने जाते। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। इनका जन्म की बात करते हैं तो 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी के टकरा गांव में, खूंटी के कहाँ पे? तो खूंटी के टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 ईस्वी को एक मुंडा परिवार में हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा। सो ये मरांग गोमके उपनाम से ये जाने जाते हैं। और मरांग गोमके किसे कहा जाता है? देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाने जाते हैं। और बड़े गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं शिबू सोरेन। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा धरती आबा भू पिता के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए इसी से जुड़ा हुआ है, छोटा नागपुर में किसे मरांग गोमके, तो मरांग गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयपाल सिंह मुंडा है जो कि वह मरांग गोमके के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा में छोटा नागपुर की इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो वह व्यक्ति भी ये जयपाल सिंह मुंडा रह चुके हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? तो वो व्यक्ति कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। और राजनीतिक दल की यदि हम लोग बात करते हैं तो 1950 ईस्वी में, कब? 1950 ईस्वी में आप लोग को याद होगा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया है। कब? 1950 ईस्वी में, जो कि आगे चल करके 1963 ईस्वी में ये कांग्रेस में विलय हो गई थी इस पार्टी का। और AK रॉय, अरुण कुमार रॉय, इसका भी जिक्र पहले किया गया है जस्ट पहले आप लोग को, कि 1971 ईस्वी में इनके द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था। व्याख्या में आप देख सकते वही लिखा गया है 1950 में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई है। अगले जो पर्सन है हमारे कार्तिक उरांव। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरी के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो यह विरोध किनके द्वारा किया गया है? कार्तिक उरांव जी के द्वारा। किनके द्वारा? कार्तिक उरांव। मुकुंद नायक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो मुकुंद नायक से एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये पूछा जा सकता है, मुकुंद नायक कला के क्षेत्र में 2017 ईस्वी में, कब? 2017 ईस्वी में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
शिबू सोरेन। शिबू सोरेन से देखिए जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो मनमोहन सिंह जब केंद्र में इनका सरकार था उस समय ये केंद्रीय कोयला मंत्री रह चुके थे। कौन? शिबू सोरेन। तो कौन? शिबू सोरेन। अब यहाँ पे देखिए कई नाम है जिससे पूछा, ये भी जुड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू, तो ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है और साथ ही साथ पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी ये रह चुकी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। रघुवर दास की बात करते हैं तो ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे झारखंड के जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और ठीक उसी प्रकार द्रौपदी मुर्मू भी अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। बेसिकली ये तो 6 वर्ष भी इनका कार्यकाल चला गया था। और रघुवर दास की बात करते हैं तो ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी, यानी कि जो आदिवासी से बिलोंग नहीं करते हैं, वैसे ये पहले व्यक्ति झारखंड में सीएम बन चुके हैं। कौन? रघुवर दास। और हेमंत सोरेन ये अभी रिसेंट के यदि हम लोग बात करते हैं तो अभी रिसेंट के झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो यही हेमंत सोरेन है 11वें नंबर के। और इससे जस्ट पहले 2013-14 में भी ये एक बार झारखंड के, बट वहाँ पे कुछ वर्षों के लिए ये सीएम बने थे झारखंड के, यानी कि अब तक ये 2 बार झारखंड के सीएम बन चुके हैं हेमंत सोरेन। और शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन 3 बार। लेकिन सबसे पहले जब ये 2004 में समथिंग ओनली सिर्फ 10 दिनों के लिए 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च ओनली सिर्फ 10, सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाएगा तो शिबू सोरेन का मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 10 दिन के लिए बने थे। अगला प्रश्न है, 2007 में जेल ले जाए जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? तो किस काफिले पर हमला हुआ था? डुमरिया देवघर में। डुमरिया देवघर में। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है आप लोग का वो तो नहीं दिया गया है, इस कारण से इस प्रश्न को स्टार मार्क्स किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तो दयामणि बारला, अगले जो व्यक्तित्व हैं दयामणि बारला। दयामणि बारला से बस एक ही प्रश्न पूछा जाता है उपनाम से रिलेटेड कि झारखंड की आयरन लेडी ऑफ झारखंड, आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से कौन जानी जाती है? दयामणि बारला आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जानी जाती है। देखिए वो प्रश्न यहाँ पे फिर है कि आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से कौन जानी जाती है? तो दयामणि बारला। प्रेमलता अग्रवाल, नाम तो आप इनसे वाकिफ ही होंगे। प्रेमलता अग्रवाल यदि हम लोग बात करते हैं तो 2013 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार, और ये झारखंड की पर्वतारोही है। कौन? प्रेमलता अग्रवाल। 2013 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है, इन्हें प्रेमलता अग्रवाल को। और पूर्णिमा महतो को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से 2013 ईस्वी में ही तीरंदाजी के खेल के संबंध में 2013 ईस्वी में ही इन्हें भी द्रोणाचार्य, पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य और प्रेमलता अग्रवाल को 2013 ईस्वी में ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है आयरन लेडी के नाम से। तो ये दयामणि बारला है जो कि आयरन लेडी, देखिए वही प्रश्न है, आयरन लेडी मानी जाती है तो कौन? दयामणि बारला है जो कि वह आयरन लेडी मानी जाती है। महेंद्र सिंह धोनी, तो इनसे जुड़ा हुआ देखिए काफ़ी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन में ऊर्जस्वी नेतृत्व, मजबूत और प्रगतिशील नेतृत्व, राज्य की औद्योगिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो ब्रांड एम्बेसडर जो कि महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। यहाँ पे यदि हम लोग इनसे जुड़ा हुआ व्याख्या की बात करती हैं तो इनका कुछ है जो कि इन्हें दिया गया है, जैसे कि झारखंड रत्न, राजीव गांधी, पद्म श्री, पद्म भूषण कब कब दिया गया, किस ईस्वी में दिया गया, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड रत्न, महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया 2007 ईस्वी में, झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया 2007 ईस्वी में। जस्ट एक वर्ष बाद 2008 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न, 2008 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार? तो राजीव गांधी खेल रत्न। 2009 ईस्वी में पद्म श्री। और 2018 ईस्वी में यदि हम लोग बात करते हैं
तो 2018 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी। देखिए 2007 में झारखंड रत्न, 2007 में झारखंड रत्न, 8 में राजीव गांधी खेल रत्न, 2009 में पद्मश्री और पद्म भूषण 2018 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो इनसे जुड़ा हुआ एक, और ये जो मोमेंटम ऑफ झारखंड ये किस ईस्वी में मनाया गया था? 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी में इनसे जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल, पता होगा आप लोगों को कि ये अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले चुके हैं। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये आप लोगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला क्या है? यानी कि पैतृक, इनका जो जन्म स्थल बात करते हैं तो वो रांची जिला है। जो महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला बात करते हैं तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के ये अल्मोड़ा में जन्म पद स्थित है, इनका पैतृक थी। अगला प्रश्न देखते हैं, धनबाद के व्यक्तित्व। तो धनबाद के व्यक्तित्व से एक प्रश्न जो पूछा गया है कि म्यांग चांग, म्यांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये धनबाद के व्यक्तित्व, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो धनबाद में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे कई 4 जिलों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग अलग से 4 प्रश्न इस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं कि हजारीबाग का गठन सबसे पहले यदि बात करते हैं तो 1834 ईस्वी में, देवघर की स्थापना बात करते हैं 1981 ईस्वी में। इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस स्टूडेंट है जो कि वह कन्फ्यूजन होता है कि देवघर का 1981 या फिर 83। तो कुछ बुक में आप लोग को 83 देखने को मिलेगा, कुछ बुक में 81, बट आप लोगों को फैक्चुअल बताया जाए तो आप 1981 को ही टिक कीजिएगा। कुछ अभी जैसा कि मार्केट में आप लोग को पता ही है कि कितने तमाम बुक्स निकाले जा रहे हैं, सो हर एक यूट्यूबर्स थोड़ा सा सब्सक्राइबर क्या हो गया, वो बुक ही डायरेक्ट रिलीज कर दे रहा है, ना कि उनके पास किसी तरह का कुछ लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। बट उतना हम लोग को ज़्यादा देखना नहीं है। तो आप लोग को जो बुक, यानी कि जो प्रमाणित बुक है जिसमें ऑथेंटिक जो भी डाटा दिए गए हैं, उस बुक से आप लोग को ये बताया जा रहा है। हजारीबाग का गठन बात करते हैं, और इसका भी गठन कई बुक में आप लोग 1833 ईस्वी भी देखे होंगे। मैं दोनों ऑप्शन को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। हजारीबाग में भी आप लोग कोई किसी बुक में 1833 देखते होंगे तो किसी बुक में 34, देवघर से भी देखते होंगे किसी बुक में 83 तो किसी बुक में 81। बट जो बड़े बड़े बुक यदि हम लोग बात करते हैं, मनीष रंजन की बुक या फिर मैं हूँ झारखंड या फिर उड़ान की बुक, ये जो बड़े बड़े बुक है जिनकी काफ़ी चर्चा है मार्केट में, इन बुक में यही डाटा दिया हुआ है कि हजारीबाग 1834 ईस्वी और देवघर 1981 ईस्वी। रांची की बात करते हैं तो रांची 1899 ईस्वी, और 99 ईस्वी से एक और को रिलेट कर सकते हैं आप लोग कि ये जो हजारीबाग में पहला जो डिग्री कॉलेज महाविद्यालय बात करते हैं वो कौन सा है? तो वो हमारा सत कोलम्बस कॉलेज। तो इसका भी डब्लिन यूनिवर्सिटी के तहत 1899 ईस्वी में ही स्थापना किया गया था, सत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग का। धनबाद की बात करते हैं तो इस ज़िले का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक प्रश्न के साथ साथ कितने प्रश्न, 4 हम लोग एक्स्ट्रा प्रश्न कर लिए। हजारीबाग का गठन 1834, देवघर 1981, धनबाद 1956, रांची 1899, और 1899 में ही जो हजारीबाग में डिग्री कॉलेज है सत कोलम्बस, इसका भी स्थापना 1899 ईस्वी में। जमशेदपुर के व्यक्तित्व, प्रश्न है, अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो में अभिनय किया और टेलीविज़न शो हिना में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो इनका जन्म हुआ था जमशेदपुर में। कहाँ पे जन्म हुआ था? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन से अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई? तो वो कौन थी? वो थी प्रत्यूषा बनर्जी। कौन थी? प्रत्यूषा बनर्जी, जिनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था।
अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से किस कंपनी में बछेंद्री पाल काम करती थी? कौन बछेंद्री पाल काम करती थी? तो वह कौन सा कंपनी था झारखंड का? टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। और इस कंपनी की बात करते हैं, ये कहाँ पे? जमशेदपुर में। स्थापना 1907 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 1911 ईस्वी में यहाँ से उत्पादन कार्य प्रारंभ हुए थे। जमशेदपुर यानी कि जिसे पहले साकची के नाम से जाना जाता था, और ये जमशेदपुर है जो कि वह स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के किनारे ये बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं, आर माधवन, ये जमशेदपुर से ही रिलेट करते हैं। प्रियंका चोपड़ा जमशेदपुर से रिलेट करते हैं। इम्तियाज़ अली ये भी जमशेदपुर से रिलेट करते हैं। बट इमरान जाहिद की बात करते हैं तो ये जमशेदपुर से रिलेट नहीं करते। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 5-6 व्यक्ति जो कि अधिकांश झारखंड के जमशेदपुर से ही को रिलेट करते हैं, और वहाँ से इसीलिए रिलेट, इनका जन्म स्थल इसीलिए रिलेट वहाँ से हो पाता है बिकॉज जमशेदपुर काफ़ी वो विकसित शहर माना जाता है झारखंड का, क्योंकि टाटा, इतना बड़ा जो टाटा स्टील कंपनी है वो झारखंड के जमशेदपुर शहर में ही बसा हुआ है। अभी आगे आने वाले और कुछ व्यक्तित्व हैं जो कि इनका भी जन्म जमशेदपुर से ही ये रिलेट करती है। जैसे देखिए, एक ये प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से फिल्म स्टार में से किसको मिस वर्ल्ड पेजेंट से सम्मानित किया गया है जिनका जन्म स्थल झारखंड में है? और ये जमशेदपुर से ही ये रिलेट करती है। कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा जी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7 समिट 7वीं महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो झारखंड में यदि हम लोग बात करते हैं पर्वतारोही की, तो प्रेमलता अग्रवाल का काफ़ी इनका नाम है। किनका? प्रेमलता अग्रवाल का। वही देखिए, यहाँ पे व्याख्या में भी दिया गया है कि उन्हें यानी कि प्रेमलता अग्रवाल जी को 2013 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो महिला कौन है? प्रेमलता ही अग्रवाल। पर्वतारोही यानी कि प्रेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न है, मई 2011 में 48 वर्ष और ये सबसे अधिक उम्र की महिला भी रह चुकी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला कौन थी? तो वो भी यही महिला थी, प्रेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा ना था नामक अपना निर्देशन डेब्यू बनाया? तो वो थे इम्तियाज़ अली। कौन थे? इम्तियाज़ अली। ना अब हम लोग विविध व्यक्तित्व की तरफ हम लोग चलते हैं, विविध व्यक्तित्व की तरफ, जिसमें कि पहला प्रश्न देखते हैं, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति का नाम बताना है जो कि बोकारो से है। तो वो कौन थे? लुगु बुरु। कौन? लुगु बुरु। ये संथाल जनजाति से ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित बयान पर विचार करें और व्यक्तित्व की पहचान करें। वह एक प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी हैं। कहाँ के? दुमका के। उनकी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। उन्हें कला श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो वो पुरुष कौन है? ललित मोहन राय। ललित मोहन राय एक क्या चीज़ है? तो यह एक कलाकार है। ललित मोहन राय क्या है? तो ललित मोहन राय एक चित्रकार भी यानी कि कलाकार, वही पेंटिंग बनाने का ये काम करते हैं। झारखंड निवासी ललित मोहन राय नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम है जो कि वह चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। इनका नाम देखिए, 2-3 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा गया है। किनसे? तो ललित मोहन राय जी से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो निम्नलिखित की मिलान कीजिए। देखिए, मिलान से एक प्रश्न पूछ लिया जा चुका है, मिलान से। तो यहाँ पे यदि जो सबसे आप लोग को आसान देखने को मिलता है उस चीज़ को सबसे मैच करना है आप लोग को। तो यहाँ पे यदि हम लोग रघुनाथ मुर्मू पता होगा, संथाल जनजाति का जो संथाली भाषा का लिपि है ओलचिकी, इसके आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू, यानी कि ये साहित्य से बिलोंग करते हैं।
यहीं पे यदि हम लोग और इसके झानो हंसदा का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये स्पोर्ट पर्सन है कौन? झानो हंसदा। इस प्रकार बुद्धू भगत की बात करते हैं तो बुद्धू भगत राजनीतिक कार्य करता है। और हरेन ठाकुर बच गया आप लोग का कलाकार। सो इस प्रश्न का यदि हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में ये देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयंत सिन्हा प्रसिद्ध हैं। तो जयंत सिन्हा ये एक पॉलिटिशियन है, यानी कि ये राजनीतिक है, राजनीति से ये संबंध रखते हैं। कौन? जयंत सिन्हा। प्रसिद्ध कलाकार और कथाकार जिशान कादरी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो कहाँ पे जन्म हुआ था? वासेपुर में। और एक फिल्म भी है जो कि झारखंड के गैंग ऑफ वासेपुर। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय हैं? कौन? मुकुंद नायक। तो मुकुंद नायक इनके बात करते हैं 2017 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये मर्दानी झूमर ये नृत्य करते हैं। वही देखिए व्याख्या में आप देख सकते हैं 2017 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? तो वो व्यक्ति है कौन? अशोक भगत। कौन? अशोक भगत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वे प्रसिद्ध व्यक्ति भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण उनके संस्कृति प्रकार के आधार पर किया? तो वो कौन थे? ललित प्रसाद विद्यार्थी। कौन? ललित प्रसाद विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रांची में पैदा हुए भारतीय तिब्बतोलॉजिस्ट हैं जो एक लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के संस्थापक निदेशक हैं? तो वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति हैं आप लोग के निर्मल चंद्र सिन्हा। कौन? निर्मल चंद्र सिन्हा। निर्मल चंद्र सिन्हा।